आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर सिंगल मॉडुलस रहता है तो कैसे डील करते हैं क्वेश्चन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में 2 या 3 मॉडुलस फंक्शन हो तो उनसे कैसे डील किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमारे 2 मॉडुलस फंक्शन है, एक तो मॉड x-2 और एक मॉड x-3। ठीक है, तो देखो इनको डील करने के लिए हमको ऑब्वियसली मेथड 3 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और मेथड 3 का यूज़ करने के लिए हमको केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो केसेस बनाने के लिए एक टेक्निक होती है, ठीक है, बहुत आसान टेक्निक है, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो टेक्निक क्या है, जहाँ पे भी ये मॉडुलस ज़ीरो होता है, जहाँ पे भी ये मॉडुलस क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मॉडुलस कहाँ पे ज़ीरो होता है, एट x इक्वल टू 2। आप 2 डालोगे तो 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा ना मॉडुलस की वैल्यू। उसी तरीके से ये मॉडुलस कहाँ पे ज़ीरो होता है, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो जहाँ पे भी जितने भी मॉडुलस है, अगर 3 मॉडुलस होते तो हम उसको भी देखते, 4 होते तो उसको भी देखते। ये मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉडुलस थे, हमने देखा दोनों कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी दोनों ज़ीरो होते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। जैसे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, हमने क्या किया, इन दोनों को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन में प्लॉट किया तो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गई, एक तो ये पार्ट x इज़ लेस देन 2 में, इसमें डिवाइड हुई ना। एक तो ये पार्ट x इज़ बिटवीन 2 and 3, और एक तो ये पार्ट x इज़ ग्रेटर देन 3। जब हमने 2 और 3 नंबर लाइन में पुट किया तो ये जो नंबर लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पार्ट 1 जो कि है x इज़ लेस देन 2, पार्ट 2 जो कि है x इज़ बिटवीन 2 and 3, या x इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, और थर्ड पार्ट x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट है ना, यही हमारे केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे 3 केस होंगे। पहला केस तो होगा x इज़ लेस देन 2, दूसरा केस होगा x इज़ बिटवीन 2 and 3, और तीसरा केस होगा x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हमें केस तो पता चल गए। पहला केस क्या है हमारा, x इज़ लेस देन 2। ठीक है, ये वाला केस। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखो, अब सॉल्व इसके बाद कैसे करेंगे, मॉडुलस को डिफाइन करना है हमको, इन दोनों मॉडुलस को डिफाइन करना है। एक्चुअली में मॉडुलस ही दिक्कत है, इन्हीं को हटा रहे हैं हम। पहले क्वेश्चंस में भी हमने देखा मॉडुलस को सॉल्व करना आता नहीं, उसको हटाना ही पड़ेगा हमको। तो हटाने के लिए हम क्या करते थे, x-2 को ऐसे डिफाइन करते थे कि भाई x-2 जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डायरेक्ट x-2 लिख दो, x-2 जब इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख दो, और x-2 जब लेस देन ज़ीरो है तो माइनस x-2 लिख दो, है ना। और मॉड ऑफ x-3 को भी डिफाइन करते थे ऐसे ही। ठीक है, पर होगा क्या है ना, क्वेश्चन में अगर हम इस मेथड से जाएंगे ना, ऐसे डिफाइन करेंगे ना, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे बचने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आगे से हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमको ये सब लिखना ना पड़े और डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, तो हमारा केस क्या बना था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। केस फर्स्ट था हमारा x इज़ लेस देन 2, और क्वेश्चन था मेरा ये। अब हमें बिना डिफाइन किए, मतलब बिना ये चीज़ किए हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहला केस है हमारा x इज़ लेस देन 2, मतलब x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा मतलब x 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव नंबर।
ठीक है, तो हम कोई भी एक x का वैल्यू चूज़ करेंगे जो 2 से छोटा है या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ, 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या चूज़ कर ली, 1। वही x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, अब 1 माइनस 2, अंदर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, अंदर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, तो जो मॉडुलस है उसको मैं कैसे खोलूँगा, माइनस से खोलूँगा। ठीक है, देखो हमें पता होता है, ये वाली चीज़ हमें पता है कि मॉड एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि देखो मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिख सकते हैं ना, और मॉड एक्स अगर नेगेटिव है तो उसकी जगह माइनस एक्स लिखते हैं। जैसे कि सपोज -7 है तो माइनस ऑफ -7, ये माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँ, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो उसको अगर मैं ओपन करूँगा तो बाहर एक माइनस लगाना ही पड़ेगा ना, ताकि ये टोटल चीज़ पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक माइनस लगा दिया। समझ में आया? इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मॉडुलस के अंदर, मैं फाइनली छोटा करके बता देता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसको हम एज इट इज़ खोल देंगे, और अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव नंबर लगा के खोलेंगे। ऐसे ही कर रहे हैं ना भाई, मॉड एक्स एक्स होता है और अगर एक्स पॉजिटिव है, और मॉड एक्स माइनस एक्स होता है अगर एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया एक्स की जगह पे, तो मेरा -1 आया था, तो इसलिए मैंने ये मॉड को माइनस से खोल दिया। ठीक है, सिमिलरली 1 यहाँ भी पुट करो तो अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -2 नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको भी तुम माइनस से ही खोल दो, इसको भी क्या करो तुम, माइनस से खोल दो। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन में हमारा मॉड क्या हो गया, हट गया, मॉड हट गया ना हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये -x माइनस ऑफ माइनस +2 -x माइनस ऑफ माइनस +3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आंसर आया -2x + 5 इज इक्वल टू 4। तो -2x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, केस था हमारा x इज़ लेस देन 2, पहला केस, उसमें हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, केस 2 सॉल्व करते हैं, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। केस 2 क्या है मेरा, x इज़ बिटवीन 2 and 3, x इज़ बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 से 3 के बीच में है x की वैल्यू, ये है मेरा केस 2। अब केस 2 में भी हमको मॉडुलस खोलना है। ठीक है, तो देखो 2 से 3 के बीच में कोई भी एक x की वैल्यू ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब x की वैल्यू मैं 2.5 ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत इजी वैल्यू ले रहा हूँ जो दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है भाई, 2.5 2 और 3 के बीच में आ रही है ना, इसलिए मैंने वो ले ली। अब मैं 2.5 यहाँ पे रखता हूँ x की जगह पे, इस x की जगह पे, तो x की जगह पे 2.5 रखूँगा तो 2.5 -2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 2.5 - 2 पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इसका मतलब इस मॉड को मैं कैसे खोलूँगा, डायरेक्टली x - 2 लिख दूँगा। अगर अंदर पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्टली लिख दो, अगर अंदर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगा दो, बस ये याद रखना। ठीक है, अंदर पॉजिटिव आया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया, प्लस यहाँ पे 2.5 रखो तो 2.5 - 3 -0.5, नेगेटिव नंबर आ रहा है, अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसको कैसे खोलेंगे, एक माइनस साइन के साथ खोलेंगे, मतलब मॉड एक्स जो था वो -x हो जाएगा ना, इसीलिए माइनस लिख दिया। अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख दिया, अंदर नेगेटिव था तो एक माइनस साइन लगा दी, बस इतना याद रखो। तो x - 2 -x + 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा x और x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ रहा है 1 = 4। ठीक है, ये हमारे केस 2 का आंसर आ रहा है। ठीक है, बाद में हम कंक्लूड करेंगे, पहले सारे केसेस के आंसर निकाल लेते हैं। केस 3,
केस 3 क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3। केस 3 क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3। हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फिर से इस एक्सप्रेशन को जो भी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं 4 ले लेता हूँ। बहुत इजी वैल्यूज चूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह पे, तो 4 माइनस 2 क्या आ रहा है, +2, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस मॉड को डायरेक्टली x माइनस 2 लिख दूंगा। पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वैसा का वैसा लिख दो, नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगा दो। सिमिलरली यहाँ पे भी x की जगह पे मैं 4 डालता हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको भी वैसा का वैसा ही लिख दूंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो ये तो हमारे तीनों केसेस के आंसर आ गए। कंक्लूड कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है। कंक्लूड करने का एक ही तरीका है, हर केस जब भी कभी भी केस बनाएंगे ना हम, तो यही तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या होता है वो तरीका, कि केस के अंदर जितने भी सॉल्यूशन है उनका इंटरसेक्शन, केस के अंदर जितने भी सॉल्यूशन है उनका इंटरसेक्शन, केस के अंदर जितने भी सॉल्यूशन है उनका इंटरसेक्शन। फाइनल जो भी आंसर आएगा तीनों केसेस का, उसका यूनियन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक एक केस का आंसर निकाल के। सबसे पहले पहले केस का, केस 1, x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2, और इसका क्या करूँगा मैं, इंटरसेक्शन लूँगा, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन अगर मैं लूँगा तो x क्या है, 2 से छोटा है, और ये वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो केस 1 का हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। केस 2 में हम देखते हैं 1 इज इक्वल टू 4। कभी भी 1 4 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ से हमारा नो सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि कोई x की वैल्यू आ ही नहीं रही ना, x तो कैंसिल आउट हो गया, x की कोई वैल्यू आई नहीं, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड वाले का नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई x की वैल्यू आई ही नहीं थी। तो हम इंटरसेक्शन किसका लेंगे जब वैल्यू ही नहीं है। तो केस 3 में इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा है, 9/2 मतलब 4.5 होता है, तो 3 से बड़ा यहाँ पे आएगा 4.5। मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर लेंगे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 9/2 ही आएगा। तो केस 3 का आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब इनका फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 9/2। यूनियन मतलब और होता है इसीलिए, ठीक है। मैंने बताया ना, यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप x इज इक्वल टू 1/2 या 9/2 इस इक्वेशन में रखोगे ना, मेन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1/2 या x इज इक्वल टू 9/2, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आप रख के भी देख लेना, चेक कर लेना, 1/2 और 9/2 रख के आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे हमें पूरा ही समझ में आ जाएगा। वो क्या करता हूँ, 3 मॉड्यूलस वाले ले लेता हूँ, ठीक है। 3 मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, स्टेप्स सेम एकदम सेम रहेंगी, जो हमने पहले क्वेश्चन में स्टेप्स किए वही स्टेप्स इस क्वेश्चन में भी रहेंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है सपोज, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन लिखा था, इसीलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस कैसे बनाते हैं,
जहाँ पे भी ये मॉड्यूलस ज़ीरो होगा, कहाँ पे ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 2 पे। जहाँ पे भी ये मॉड्यूलस ज़ीरो होगा, कहाँ पे ज़ीरो होगा, x इज इक्वल टू 3/2 पे। कहाँ पे ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 3/2 पे। देखो 3/2 रख के देखो, ज़ीरो हो गया ना। या आप ऐसे भी चेक कर लेना, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2 ही आएगा। ठीक है, ये मॉड्यूलस कहाँ पे ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा। इनको क्या करूँगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अपना 3/2, क्योंकि सबसे छोटा वही है। फिर आएगा अपना 2, फिर आएगा अपना 3। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है टोटल नंबर लाइन। एक तो पार्ट ये जो है x इज़ लेस देन 3/2, एक तो पार्ट ये जो कि है 3/2 से 2 के बीच में, एक तो पार्ट ये जो कि है 2 से 3 के बीच में, और एक तो पार्ट ये 3 से बड़ा। भाई 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना। कौन सा, सबसे पहले ये वाला पार्ट 3/2 से छोटा, फिर ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है नंबर लाइन। तो ये हमारे 4 केसेस बन जाएंगे। तो केसेस तो हमको पता चल गया कैसे बनाना है। केसेस बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम पहला केस सॉल्व करते हैं। पहला केस क्या है, x इज़ लेस देन 3/2। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो x क्या है मेरा, 3/2 से छोटा है, तो 3/2 से छोटा x, 3/2 मतलब 1.5, x क्या है 1.5 से छोटा है। तो 1.5 से छोटी वैल्यू x की कोई भी एक वैल्यू ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या होगी वो, x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। 1.5 से छोटा होता है। अब 1 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव आ रहा है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, -x-2 लिखूँगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है इसीलिए माइनस साइन लगाया। पॉजिटिव आता तो डायरेक्ट यही लिख देता। यहाँ पे भी रखो 1, तो आंसर क्या आ रहा है, -1, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको भी माइनस साइन लगा दूंगा। जो मॉड को ओपन करूँगा तो एक माइनस साइन लगा रहा हूँ। सिमिलरली इधर भी अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा, 1 - 3 मतलब -2, माइनस है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसको भी जब मैं ओपन करूँगा तो माइनस साइन के साथ ओपन करूँगा। ठीक है, ये जो मॉड x-3 उसकी जगह -x-3 लिखूँगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव है। अंदर नेगेटिव है इसीलिए माइनस लगा रहा हूँ, पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, तो -x+2। अब तो बहुत सिंपल है, ये सॉल्व करने में कोई ख़ास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। x कैंसिल आउट हो गया, -2x, ये भी कैंसिल आउट हो गया, +2 इक्वल टू 4, तो -2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -1। ठीक है, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। -x+2 -2x+3 +x -3 इक्वल टू 4। ठीक है, -x ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, हाँ ठीक है, यही है। तो आ रहा है ये आंसर केस 1 का। अब हम लोग केस 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस 2 क्या है, x मेरा 3/2 से 2 के बीच में। केस 2 क्या है, x मेरा 3/2 से 2 के बीच में। देखो यहाँ पे जो केसेस हम लेते हैं ना,
किसी एक में भी आप इक्वालिटी लगा सकते हो। आप जैसे इक्वालिटी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लगाई, मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी 3/2 पे इक्वालिटी लगा सकते हो, या यहाँ पे भी 3/2 पे लगा सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों में से आप किसी भी एक में चाहो तो इक्वालिटी लगा सकते हो, ठीक है। जनरली क्या किया जाता है ना, यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो है उसके लेफ़्ट साइड में लगाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी, मतलब अब हमें 3/2, 2 और 3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इक्वालिटी चाहो तो यहाँ पे लगा दो, या यहाँ पे लगा दो, या दोनों में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप केस में यहाँ पे भी लिख सकते हो 3/2 के बराबर, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो आप किसी एक पे ही लिखो तो भी चलेगा, या उन केस को आप अलग से डील करना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इक्वालिटी मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये वाले पे यहीं पे लगा देता हूँ 3/2 पे, और यहाँ पे मैं 2 पे लगा देता हूँ, क्योंकि 3/2 में ले चुका हूँ ना पहले वाले केस में, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अब, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वालिटी आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो, दोनों में लगाना चाहो, सब में लगाना चाहो तो सब में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वालिटी मतलब 2 का केस सॉल्व कर रहे हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सेकेंड केस है हमारा, सॉरी सेकेंड केस ये था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ 2x-3 माइनस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.5 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे x की, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं 1.75 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी अच्छी वैल्यूज़ चूज़ कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ख़राब ना रहे। तो 1.75 माइनस 2, ये तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, -0.25 नेगेटिव आ रहा है। मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसको माइनस से ओपन करूँगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे भी 2 × 1.75 -3, तो 2 5 10 1 5 1 3.50 -3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, अंदर पॉजिटिव आ रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिख दूँगा। पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देना, जैसा था वैसा का वैसे ही। नेगेटिव आ रहा है तो एक माइनस साइन लगा देना, ठीक है। यही करते आ रहे हैं हम। यहाँ पे देखते हैं 1.75 -3, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि नेगेटिव है, तो इस किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, ठीक है। अंदर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगा दी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, +x-3 इक्वल टू 4, ये कट जाएगा, 2x 6 - 8 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे भी कैलकुलेशन सही है, देखना क्या, ठीक है। अब केस 3 सॉल्व करते हैं। केस 3 क्या है, x 2 से 3 के बीच में, इक्वालिटी कहीं भी ले लो, मैंने बताया इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज़ बिटवीन 2 से 3, ये है हमारा केस 3, ठीक है। केस 3 में क्वेश्चन क्या है अपना, देखो ये मैं बार बार लिख ज़रूर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप चाहो ना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे डायरेक्टली कैसे, 2 से 3 के बीच में एक वैल्यू 2.5 ले लेता हूँ मैं। अब 2.5 अब आप रखोगे तो आपको पता है 2.5 - 2 पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली x-2 लिख दो। यहाँ पे देखो 2 × 2.5 मतलब 5 - 3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको भी डायरेक्टली ऐसा का ऐसा लिख दो। अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2.5 रखूँगा तो 2.5 - 3 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या करूँगा, माइनस साइन से ओपन करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2
प्लस 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक की ना मैंने, +2 तो +2 तो ये हो जाएगा -6 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 तो x इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से मुझे समझ में आया कि कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 12 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, और केस 4 है अपना x इज ग्रेटर देन 3। इक्वालिटी यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से बड़ा, तो 4 ले लेते हैं। तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसको डायरेक्टली खोल दिया। 2 इंटू 4 8 माइनस 3 5 पॉजिटिव, मतलब इसको भी डायरेक्टली खोल दो, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। पॉजिटिव है तो वैसा का वैसा ही लिख दो डायरेक्ट। तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे ना, हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने का वही तरीका जो हर बार यूज़ करते हैं, कंक्लूड करने का वही तरीका जो हर बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ठीक है, अंदर वालों का इंटरसेक्शन, अंदर वालों का इंटरसेक्शन, अंदर वालों का इंटरसेक्शन, अंदर वालों का इंटरसेक्शन। जो भी फाइनल आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, फाइनली उसका यूनियन, फाइनली उसका क्या करना है, यूनियन लेना है। समझ में आया। देखते हैं सबसे पहला केस। पहला केस क्या है, ये x 3/2 से छोटा है। x क्या है, 3/2 से छोटा है, 3/2 से छोटा है, और यहाँ पे x हमारा आंसर आ रहा है -1। इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो 3/2 यहाँ होगा, x 3/2 या 3/2 से छोटा है, तो इस सर्कल लगा देता हूँ, फुल सर्कल, और यहाँ पे है -1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो केस 1 का आंसर हमारा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, केस 2 का आंसर, केस 2 ये है, x क्या है मेरा 1.5 मतलब 3/2 से 2 के बीच में। ठीक है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो x मेरा क्या है, 3/2 से 2 के बीच में, देखो तो मैंने ऐसे बना दिया। और ये वाला x क्या है, 4 है। तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है। अरे x यहाँ पे बता रहा है 1.5 से 2 के बीच में, और ये वाला x है 4, तो इसका कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, या फिर नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई इंटरसेक्शन इन दोनों का नहीं है। तो सेकंड वाले का हमारा आंसर आ रहा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, केस 3 देखते हैं। केस 3 है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमको। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ 2 से 3। ठीक है, और हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैंने 3 क्या कर लिया, x 2 से 3 के बीच में है, और यहाँ पे x 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने
इक्वालिटी लगाई हुई है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन x इक्वल टू 3 ही आएगा। तो केस 3 का आंसर आएगा हमारा x इक्वल टू 3। सिमिलरली केस 4 का आंसर क्या आएगा? x 3 या 3 से बड़ा है और ये वाला क्या है, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी लगी है, इसीलिए यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से तुम ऐसे समझ लो कि अगर मैं इक्वालिटी यहाँ नहीं लगाता, सिर्फ इक्वालिटी यहीं लगाता, तब भी x इक्वल टू 3 इंक्लूड हो जाता। मैंने दोनों जगह इक्वालिटी लगाई है, यहाँ पे भी लगाई है और यहाँ पे भी इक्वालिटी लगाई है 3 पे, तो 3 दोनों जगह इंक्लूड हो रहा है। देखो 3 दोनों जगह, पर आंसर में तो हम एक ही बार लिखेंगे ना, इसीलिए मैंने तुमको बोला कि इक्वालिटी तुम कहीं भी लगाओ। अगर तुम यहाँ लगाते तो ये इंक्लूड होता, ये नहीं होता, यहाँ लगाते तो ये होता, ये नहीं होता। अगर दोनों जगह लगा रहे हो तो दोनों जगह इंक्लूड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा फाइनली इंक्लूड हो ही जाएगा। कोई भी एक केस में तुम किसी में भी लगाओगे ना तो इंक्लूड हो जाएगा वो। ठीक है, तो इक्वालिटी पे इतना स्ट्रेस नहीं देना है, कहीं भी लगा सकते हो, बस लगाना ज़रूर। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। ये हमारे दो आंसर हैं। किस क्वेश्चन के? इस क्वेश्चन के, ये वाले क्वेश्चन के। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, पहले केस बनाओ और फिर केस को सॉल्व करो और फिर फाइनली केस को क्या करो, कंक्लूड करो। ठीक है, सब में स्टेप यही है, इसको अच्छे से सीख लो। कोई भी डाउट्स रहेगा तो ग्रुप में बताना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, नया है, हो सकता है तुमको डाउट्स आए। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही।